कोई त्रिभुवन में जिसकी रक्षा नहीं कर सकता, उसकी रक्षा के लिए माँ भवानी दुर्गा अपना भयानक रूप धारण करके महिषासुर आदि दैत्यों का मर्दन करती है। एक दुर्गा रूप में जब हरि प्रकाशित होते हैं तो त्रिभुवन में कोई सामने खड़ा होने वाला नहीं होता। माँ भवानी जिस समय अपने स्वरूप में आती, किसी की ताकत नहीं है। ये शुंभ निशुंभ इतने बलवान दैत्य थे, त्रिभुवन में कोई इनका बाल बांका भी नहीं कर सकता। स्मरण किया समस्त देवताओं ने तो भगवान से ही शक्ति का प्रादुर्भाव हुआ। इतना सुंदर रूप माँ भगवती का। शुंभ निशुंभ के पार्षद घूमते रहते थे, उन्होंने देखा, जाके बताया कि आपके महल में जितनी सुंदरियां उसकी दासी बनने योग्य भी नहीं, ऐसी सुंदरी का हमने दर्शन किया। बोले मेरा जाके परिचय बताओ। बोले ऐसा नहीं लगता कि आपके परिचय बताने से केवल आ जाएगा। तो उनका अगर ऐसा नहीं तो केश कर्षण निर्धूता गौरवा माँ गरिष्यति, उसके गौरव को धूल में मिलाते हुए बाल पकड़कर घसीट कर हमारे पास लाओ। मार्कंडेय उनके पार्षद गए और बताया हमारे मालिक शुंभ निशुंभ है, उनका आदेश है कि आप महल में चलो और आदर सहित, अगर आप ऐसा ना करते हैं तो मैं आपका निरादर करते हुए बाल पकड़कर घसीटते हुए ले जाऊंगा। देवी जी ने मुस्कुरा दिया और कहा अपने मालिक से कह दो जाकर के कि हम उसी की आज्ञा पालन करती है जो हम पर युद्ध में विजय प्राप्त करे। वो जाके बोले हाँ वो तो मतवाले, त्रिभुवन में कोई जोड़ ही नहीं था। आए और उद्दंडता पूर्वक वचन बोलने लगे। माता जी ने कहा तब तक बोल ले जब तक मैं मधु का पान कर रही हूँ, बस ये पान करते ही तेरी जीवन लीला समाप्त हो जाए। ऐसा ही हुआ। जो ही पान करके सिंह पर सवार होकर गर्जना की, सारा का सारा अहंकार धूल दूसरी तो काट के फेंक दिया। मैं कोई नाम नहीं जपता, मैं केवल माँ 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 ऐसा जपता हूँ। महाराज जी क्या मैं केवल माँ माँ कहूँगा तो माँ आ जाएंगी ना? महाराज जी मैंने कई उपासकों से सुना है कि माँ बहुत परीक्षा लेती है। महाराज जी जब माँ की दृष्टि हम पर पड़ जाए और वो परीक्षा लेना शुरू कर दें तो हमें कैसे पता लगेगा कि वो परीक्षा ले रही हैं? पहली बात तो माँ भी तो भगवान का ही नाम है और उसके साथ जोड़ना पड़ेगा। दुर्गा माँ या काली माँ, ऐसे उनका चिंतन करो, उनका ध्यान करते रहो। तो दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हो? हाँ, दुर्गा सप्तशती का पाठ करो और देवी का मंत्र भी जपो। माँ का मंत्र है ना दुर्गा सप्तशती में। और परीक्षा की बात तो जितना पढ़ाई होती है उतनी परीक्षा होती है। अगर हम 5 क्लास में पढ़ रहे हैं तो 5 क्लास की परीक्षा होगी, 10 वाली तो होगी नहीं। तो ऐसे ही वो जैसे परीक्षा ना हो तो हम क्लास बढ़ ही नहीं सकते, परीक्षा से ही क्लास बढ़ते हैं। हमें परिपक्वता मिलती है परीक्षा से। तो वो परीक्षा कोई हमें नीचा दिखाने के लिए नहीं है, वो हमें परिपक्व करने के लिए होती है। जहाँ हम कमजोर होते हैं वहीं हमें पुष्ट किया जाता है, फिर आगे बढ़ाया जाता है। महाराज जी संसारिक जीवन यापन करते हुए, मोह माया में जीते हुए और चकाचौंध की लाइफ जीते हुए भी हम क्या भगवत प्राप्ति कर सकते हैं? नाम जप कीजिए और सब में भगवान की भावना कीजिए। इन 2 बातों से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। जिससे भी व्यवहार करें उनमें भगवान है, पावर है। परमात्मा मतलब पावर। जैसे हाइलोजन चमक रहा है, लाइट दे रहा है, पंखा हवा दे रहा है, लेकिन दोनों में बिजली एक है। कूलर, फ्रिज, एसी ठंडा कर रहा है, लेकिन हीटर गर्म कर रहा है, पर बिजली दोनों में एक है। तो हम अच्छे या बुरे दोनों प्रकार के मनुष्यों में एक ही परमात्मा को देखें। जड़ या चैतन्य दोनों प्रकार के जीवों में एक ही परमात्मा को देखें और नाम जप करें, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। पर है कठिन, है कठिन। जो हमको गाली दे रहा है उसमें भगवान को देख सकते हैं क्या? जो अनुकूल चल रहा है उस पे तो भगवान को देख सकते हैं, लेकिन जो प्रतिकूल चल रहा है उस पे भगवान को नहीं देख सकते। पहले मैं ऐसे लोगों से नफरत करने लगती थी जो मेरे साथ बुरा व्यवहार करते थे, लेकिन आपके वाणी सुनने के बाद मैंने जिनसे मेरी नफरत थी, मैं उनके लिए अच्छी चीजें मांगती हूँ कि भगवान उनको सद्बुद्धि प्रदान करें, भगवान उनको स्वस्थ रखें, भगवान सुखी रखें। ऐसी भावना करोगी तो मंगल में तुम्हारा भाव पवित्र होना शुरू हो जाएगा। और नाम जप जरूर कीजिए, नाम जप के द्वारा ही भगवत प्राप्ति होती है। एक तरफ 1 लाख झूठे लोग हों और एक तरफ एक सत्यवादी हो तो पलड़ा एक का भारी होगा। ये ध्यान रखना। कौरवों की 11 क्षोणी सेना थी, भीष्म जैसे महाबली थे, और पांडवों की 7 अक्षोणी सेना थी, लेकिन विजय किसकी हुई? धर्म की। धर्मराज युधिष्ठिर सिंहासन पर बैठे, ना कि कौरव। विनाश हो गया पूरे वंश का। इसलिए बहुत होश में चलो। अधर्म वाला ऐसे हाइलोजन की तरह चमकता है और फ्यूज हो जाता है,
और धर्म वाला दीपक की तरह जलता है, लेकिन बहुत काल तक जलता रहता है, प्रकाश देता रहता है। नाम जप में राधा राम या श्री कृष्ण किसी भी प्रकार जप सकते हैं महाराज जी? श्री लगाने की कोई आवश्यकता नहीं, नाम परिपूर्ण है। अगर हम श्री राम जपते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर हम राम राम जपते हैं तो श्री लगाने की जरूरत नहीं है। नाम पूर्ण है, परमात्मा स्वरूप है, और जो भगवान है वही नाम है, जो नाम है वही भगवान है। इसमें जैसे हम साधारण आदमी के आगे तो श्री लगाते हैं, सम्मान से बोलते हैं, लेकिन अपने इष्ट का जब नाम लेते हैं तो वो श्री से भी सम्माननीय है। जैसे हम हरिवंश हरिवंश हरिवंश, अगर हम श्री लगाते हैं तो कोई निषेध नहीं है, लेकिन अगर हम नहीं लगाते हैं तो आवश्यक भी नहीं है, क्योंकि वो पूर्ण है, नाम परमात्मा स्वरूप है। राधा 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 राधा, अगर हम कहते हैं श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा, ठीक है, लेकिन अगर हम राधा राधा कहते हैं तो श्री लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सांसारिक नामों में सम्मान देने की आवश्यकता है। भगवान नाम अपने आप में परिपूर्ण है, महान है, जो परमात्मा को भी अधीन कर लेता है, वो नाम है। जो नामी पीछे पीछे डोले, जिसके मुख में नाम हो, ऐसी सामर्थ्य नाम की है। नाम डोरी है और नामी परमात्मा पतंग है। डोरी हाथ में लग गई तो पतंग जाएगी कहाँ? इसलिए खूब नाम जप करो, जो प्रिय लगे, जो गुरुदेव मुख से दे दे, उसी में अपनी बुद्धि ना लगावे तो अच्छा रहेगा। बहुत डरावने सपने आते हैं, खंडर देखती हूँ सपनों में, मतलब किसी की मृत्यु के बहुत सारे सपने। नाम जप करते हुए सोया करो, पवित्र होकर के नाम जप करते हुए सोया करो तो अच्छे स्वप्न आएंगे। नहीं तो मन संस्कारों का पुंज है, जैसे हम आचरण करते हैं पूर्व जन्मों से लेके अभी तक, वही स्वप्न में फेंकता रहता है। अब जैसे संत जन स्वप्न देखते हैं तो भगवान के स्वप्न देखते हैं, तीर्थों के स्वप्न देखते हैं, संतों के स्वप्न देखते हैं। ऐसा लगता है सोते ही रहो, जगो मती, यही देखते रहो। मन जो है, जो उसके अंदर होता है, स्वप्न के समय वही फेंकता रहता है। सब मिथ्या है, कोई सत्य नहीं है। जब जागृत मिथ्या है तो स्वप्न तो मिथ्या है। ये उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। तो सपना कोई सार्थक वस्तु तो है नहीं। नाम जप करके सोया करो। ऑफिस वगैरह में अक्सर देखा जाता है कि एक दूसरे को नीचा दिखा के बॉस की चापलूसी करके अपना काम निकलवाते हैं। ऐसे कुछ हमारे साथ भी हो रहा है महाराज जी। आपके श्री मुख से सुना है कि हम असली बॉस के चक्कर में पड़े। ये नकली बॉसों को कोई भी फंसा ले, चापलूसी कर ले, लेकिन असली बॉस से चापलूसी नहीं चलती, और उसको रिझा ले तो हमें लगता है सब नकली बॉस भी तुम्हारे अंडर में हो जाएंगे। भगवान जिस पर कृपा करते हैं उस पर सब कृपा करते हैं। तो हम लोग भगवान की कृपा को ना चाह करके इंसान की कृपा चाहते हैं, और इंसान की कृपा कभी मिल नहीं सकती, क्योंकि वो स्वार्थी, छली और कपटी होता है। एक साहब हैं ऐसे जो कितनी भी गलती हो जाए वो कभी हमें छोड़ते नहीं, वो भगवान है। दूसरा साहब ऐसा नहीं, दूसरा साहब स्वार्थ वाला मिलेगा, ऐसा नहीं मिलेगा कि हमारी गलती हो जाए और हमको हृदय से लगावे। इसलिए हमें लगता है बड़े बॉस से बात करनी चाहिए, नहीं तो सबके बॉस के बॉस अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्परित भगवान से बात करनी चाहिए। हमें इंसान की कृपा नहीं, हमें भगवान की कृपा चाहिए, तो सब इंसान प्यार करने लगेंगे। और ये असली बॉस की चापलूसी करने से क्या मिलेगा? क्या नहीं मिलेगा हमें पूछ रहे क्योंकि सब कुछ तो उसी का है। क्या नहीं मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, हमें पूछ रहे क्या नहीं मिलेगा, सब कुछ मिल जाएगा। एक कुम्हार के घर की कुम्हारिन रो रही थी, हाय मेरे से ऐसी गलती क्यों हो गई। तो प्रहलाद जी भ्रमण कर रहे थे अपने मित्रों के साथ, उन्होंने पूछा माँ तो क्यों रो रही है? तो उनका बेटा, और मैंने मटकी उठाकर आवे में रख दी, और उस मटकी में 2 बिलैया के बच्चे थे। अब पता चला जो आवे में आग लग गई। तो मैं भगवान राम से कह रही हूँ कि हे राम राम राम, आप ही बचा सकते हो उन बच्चों को। बोले भगवान बचा सकते हैं? बोले बेटा अगर भगवान चाहे तो बचा सकते हैं। आग भगवान की ही शक्ति से तो शक्तिवान है, वो जलाएगी ही नहीं। तो बोले आवाज जब मैं कल आऊं तब खोलना। तो प्रहलाद जी जब गए तो खोला, सब मटकी पक गई थी और उस मटकी में आंच भी नहीं लगी थी। बिलैया के बच्चे बच गए, पूरी मटकी ताप से परिपक्व हो गई और उसमें आंच भी नहीं लगी। 18 क्षोणी सेना थी महाभारत की। एक टिटहरी पक्षी होता, उसके अंडे रखे थे। उसने भगवान से पुकारा कि यहाँ इतना भीषण युद्ध होगा, जब बड़े बड़े महारथी मारे जाएंगे तो मेरे बच्चे कैसे बच पाएंगे। भगवान से पुकारा, एक विशाल हाथी का घंटा गिर पड़ा, पूरा महाभारत हो गया।
और वो अंडे जे के ते बने रहे। तो हम उस परमात्मा की शरण में हो तब जो भय रहित कर देता है तभी निर्भयता आएगी, अन्यथा बहुत भयावह संसार है। किस समय कब कौन सी घटना किसके साथ घट जाए कुछ पता नहीं है। भगवान जिसके सहायक और रक्षक है उसका कोई बाल बांका भी नहीं कर सकता। कर्ज अधिक हो जाना भी पूर्व कर्म का फल है? नहीं, मूर्खता है। हमारी जितनी सामर्थ्य नहीं उससे ज्यादा हमें मकान बढ़िया बनाना है, कर्ज कर लिया। गाड़ी लेके चलनी, कर्ज कर लिया। ये मूर्खता है। हमारी सामर्थ्य साइकिल की है तो हम बिना कर्ज लिए साइकिल से चलेंगे। अपनी बेटी का ब्याह करना है तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार लड़के से ब्याह करो, अपनी सामर्थ्य के अनुसार चलो। कर्ज लेने की जरूरत नहीं है। हमें लगता है कि जो थोड़ा बड़ा तो सहयोग की बात अलग है, जो बड़ा कर्ज हो जाता है इसका मूल कारण हमारी आवश्यकता बड़ी हो गई। आवश्यकता बड़ी हो और लोगों में दिखावेपन का भाव। वही ब्याह बहुत आराम से हम कर सकते थे और वही ब्याह करोड़ों में करते हैं, करोड़ों की पार्टी के लोग देखें। तो हमें चाहिए अपनी मर्यादा के अनुसार, अपनी सामर्थ्य के अनुसार यदि हम जिए तो हमें कर्जा नहीं करना पड़ेगा। और कर्जा करना बहुत हानिकारक बात है। यदि कर्जा ना पटा पाए तो अगले जन्म आपको फिर किसी योनि में जाना पड़ेगा, उसका क्या बन करके कर्जा चुकाना पड़ेगा पता नहीं। इसलिए कर्जा किसी का रहना नहीं चाहिए, किसी का नहीं रहना चाहिए। बहुत सावधान रहना चाहिए, किसी का कर्जा नहीं रहना चाहिए। वो सुविधाओं का काम नहीं है, वो दुख का काम है। इसलिए ऐसी कोई सुविधा कर्ज से न खरीदे जो जैसे गाड़ी है, मकान है, विविध प्रकार की वस्तुएं। अपनी गरीबी से निर्वाह कर ले, कर्ज नहीं करना चाहिए। जीवन में ऐसे भी पाप होते हैं जिनकी माफी होती ही नहीं, फिर चाहे कितना भी हृदय में पछतावा हो, कितने भी माफी मांगो। नहीं, कोई ऐसा पाप नहीं है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। उन परम करुणामय भगवान श्री हरि को प्रणाम करना, उनका नाम कीर्तन करना, ये सब पापों का नाश कर देता है। हाँ, अब ये बात समझनी पड़ेगी कि जैसे पूर्व जन्म में पाप हमारे हुए और उन पापों के परिणाम में शरीर बना, तो अब हम चाहे जितना भजन करें, जो शरीर को भोग लिखा वो भोगना पड़ेगा। पूर्व के पाप नष्ट हो जाएंगे, लेकिन जिस कर्म से शरीर की रचना हुई है, जिस समय शरीर बनाया गया था उस समय थोड़ी हम भजन कर रहे थे। शरीर बनाने के समय तो पाप और पुण्य दोनों कर्मों से शरीर बना। आज हम भजन कर रहे हैं, अभी आगे हमें फलीभूत देगा, लेकिन पीछे के कर्मों से जो शरीर बना वो भोगना पड़ेगा। और अन्य पीछे के जो संचित कर्म है वो सब भस्म हो जाते हैं। भगवान के नाम में इतनी सामर्थ्य है। कोई ऐसा पाप नहीं है जिसको नष्ट ना किया जा सके। पर अब लो न सानी अब ना न सही हो। आज तक पाप किया, अब नहीं करूंगा तो नष्ट हो जाएंगे। अब आज भी पाप करो और सोचो नाम जब से नष्ट हो जाएंगे तब तो फिर नामापराध बन गया। और इस नामापराध नाम के बल से पाप करना, फिर तो नरक जाना पड़ेगा, फिर दुख भोगना पड़ेगा।